हाय एवरीवन। साइंस कभी भी एक चीज़ पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह हमेशा वक्त के अनुसार और हमारी सोच के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। इसीलिए हम कभी भी इसमें एस्थेटिक नहीं हो सकते, बल्कि डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होकर सोचकर अपनी एक महत्वपूर्ण दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार से साइंस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें नया सोचने और नया करने पर मजबूर करते हैं। उनमें से ही कुछ है रेडिएशन, जो हमारे लिए अभी बहुत न्यू है, जिसके बारे में अभी तक बहुत कम रिसर्च हुआ है और जो उपलब्ध है वो भी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसीलिए इसमें जो भी मैं बताऊंगी ज़रूरी नहीं वो सही हो, लेकिन आप अपने अनुसार बता सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो इसमें कितना परसेंटेज पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही हो, और कितना परसेंट ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ना होकर दूसरा हो। तो इस प्रकार से आप अपने ओपिनियन को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम रेडिएशन के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें कि सभी कण एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करते हैं। चाहे वह जितना भी सक्रिय रहेगा, उसे वह उतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा। जब कभी कोई नया और दूसरे कण का निर्माण होता है तो उसका प्रभाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है, लेकिन उसके अस्थायित्व के लिए सिर्फ चारों तरफ एक आवरण बनाता है, जिसके अंदर वाले कण को कोई क्षति न पहुँचे। यहाँ पर एक नया स्थिति का निर्माण करता है। इसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनते हैं, लेकिन इन सुरक्षा कवच को तोड़कर कोई भी शक्तिशाली रेडिएशन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यह स्थिति हर समय संभव नहीं हो पाती है। यह तभी संभव हो पाता है जब पिंड का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाए या वह रेडिएशन का प्रभाव क्षमता इसके कवच से ज़्यादा मजबूत हो। उस रेडिएशन के प्रवेश करते ही अंदर का पिंड खुद को संभालने में असक्षम हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से तैयार नहीं किया जाता है। वह रेडिएशन जब किसी भी कण में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले अपने आसपास आने वाले कणों को प्रभावित करके अपने जैसे बनाएगा और धीरे धीरे केंद्र तक पहुंचकर अपने प्रभाव को निर्माण कर देगा, जिसके कारण वही पिंड से एक नया रूप ले लेगा, जिससे एक रेडिएशन से उस पिंड की पूरी स्थिति में बदलाव आ जाएगा। इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा रेडिएशन के प्रभाव सभी के साथ मिलता है और अपने संयोग से नया कण को बनाने में सफल हो पाता है, और इसी से रेडिएशन तय करने लगता है कि उस कण जिसमें वो प्रवेश किया है उसका नया क्वालिटी क्या होगा, उसका नया इफेक्ट क्या होगा, और वो अपने चीज़ों को दूसरे पदार्थ पर कैसे प्रभाव डालेगा। और सभी जगह एवं सभी समय रेडिएशन का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जब कोई रेडिएशन अपने कण में से दूसरे कण में प्रवेश करता है तो वह भी प्रभावित होता है, क्योंकि वो अपने कण में से जब दूसरे कण में रेडिएशन को देता है तो ये अपने एक एनर्जी के पार्ट को दूसरे में दे रहा है। मतलब इसका अंश उसमें जा रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज उसमें जब पॉजिटिव चार्ज के रूप में जाएगा तो ये उतना ही प्रभावित होगा जितना कि वो प्रभावित होगा। जब ये रेडिएशन एक कण में से दूसरे कण में जा रहा है तो इसके संपर्क में बीच का स्थान भी आ रहा है, तो उसके बाद उस पदार्थ के बनने की सारी प्रक्रिया और ये सभी वजह बन जाती है रेडिएशन के प्रभाव तथा जिससे मुक्त एक कण का निर्माण होता है। मुक्त कण पर रेडिएशन का प्रभाव उसके गुरुत्वाकर्षण एवं आसपास के वातावरण से भी बनता है। जब कोई मुक्त कण रेडिएशन से ज़्यादा मजबूत होगा तो उस पदार्थ पर रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कण कमजोर है तो रेडिएशन का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अगर किसी पदार्थ का कवच मजबूत है तो वह रेडिएशन को पास आते ही रोक लेगा। ऐसे ही हमारे पास तीन स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर कवच मजबूत है तो वह रेडिएशन को पास आते ही रोक लेगा। अगर कवच ज़्यादा मजबूत नहीं है तो रेडिएशन उसके अंदर जाकर एक संयोजन प्रक्रिया द्वारा नए कण या नए पदार्थ का निर्माण कर पाएगा। अगर कवच कमजोर है तो उस पदार्थ में आने वाला रेडिएशन पूरी तरह से समाहित हो जाएगा और सिर्फ उसी का प्रभाव रहेगा, और जो पदार्थ है उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ये रेडिएशन का नया विकल्प हमारे सामने अभी तक मेरे रिसर्च के अनुसार उपलब्ध है। आप इस पर अपनी राय बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।